खेती किसानी से जुड़ी इस चैनल उन्नत फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि अजोला के प्रयोग से आप प्रति एकड़ 26 केजी तक यूरिया की बचत कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अजोला क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, अजोला हम कहाँ से खरीद सकते हैं और अजोला के प्रयोग से क्या क्या फ़ायदे हैं। अजोला एक साफ पानी का शैवाल होता है जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को प्राप्त करके फसल को उपलब्ध कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक साफ पानी का शैवाल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शैवाल किस तरीके से पानी में तैर रहा है और इसकी जड़ें भी आप देख सकते हैं। यह वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करता है और फसल में इसको उपलब्ध कराता है। यह एक प्रोडक्शन यूनिट का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है तो इसका प्रयोग हम खेत में करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि यूरिया एक नाइट्रोजन का स्रोत है जिससे फसल को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। अगर हम धान की फसल में अजोला का प्रयोग करते हैं तो हम धान में लगने वाले यूरिया की बचत कर सकते हैं और धान में नाइट्रोजन की पूर्ति अजोला के द्वारा भी कर सकते हैं, जिससे हम धान की फसल में उत्पादन की लागत को कम कर मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से 4 केजी अजोला का प्रयोग करना चाहिए। अजोला के प्रयोग से हम प्रति एकड़ 26 केजी तक यूरिया की बचत कर सकते हैं। उत्पादन के पश्चात अजोला इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे हमें खेत में डालना होता है। यह किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज या फिर केवीके से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। धान रोपने से एक सप्ताह पूर्व 4 केजी अजोला प्रति एकड़ की दर से खेत में छिड़क देना चाहिए और इस बात का ध्यान रहे कि खेत में पर्याप्त पानी हो। अजोला के प्रयोग से हम उत्पादन में लागत को कम कर मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से यूरिया की खपत कम होती है। अजोला के प्रयोग से खेत में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खेत की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। खेत की भौतिक एवं रासायनिक स्थिति में सुधार होता है। लगातार 2 से 3 साल तक इसके प्रयोग से यह खेत में पूरी तरीके से स्थापित हो जाते हैं और इसे दोबारा डालने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। धान के खेत में अजोला इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसे किसान अज्ञानता की वजह से खरपतवार समझकर निकाल देते हैं, मगर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह आपके खेत में पहले से मौजूद हो। याद रहे, किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड के प्रयोग से अजोला पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।